हसास इंसान हाँ, था, खुश मिजाज तो था ही था, बिल्कुल। आना, लेकिन साथ ही उतना ही हसास दिल भी था उसका। जब भी दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद करते वही थे। सेंसिटिव, अच्छा, वही एज अ सेंसिटिव। एक्टर नदीम साहब आपसे जानना चाहूँगी कि मिमिक्री एक बहुत टफ जॉब है। एज एक्टर आप क्या बताएंगे, क्या क्या वाकई ये बहुत टफ काम है और इतना आसान नहीं होता ये कर लेना? जैसा हम मोइन अख्तर साहब को देखते थे कि इतने सारे लोगों के गेटअप्स कर लेना, मिमिक्री कर जाना, कॉमेडी करना, तो ये हाँ टफ। हाँ, देखिए ना, कॉमेडी करना, ये करना, और हालांकि हर इंसान के साथ दुख सुख तो सबकी जिंदगी में बिल्कुल। शामिल है। मुइन की भी अपनी प्रॉब्लम्स थी होंगी, जरूर अपने जहन में हाँ। कोई ना कोई तकालीफ उसको भी थी जी होगी, हाँ। लेकिन ही नेवर यूज्ड टू डिस्क्लोज, मतलब उसको छुपाए रखता था। हाँ। उसको वो शायद वो अपनी परेशानियों को अपनी हंसी या अपनी उसमें छुपा के रखता था, और दूसरों को हंसा रहा है, अच्छा, वैसे दूसरों को हँसाने वाले कर रहा है, ज़्यादा दूसरों दुखी को होते हैं। एंटरटेन कर रहा हाँ, है। आखिर बिल्कुल उसकी ठीक अपनी कहते भी हैं। प्रॉब्लम्स थी। हाँ। ये भी बड़े लोगों की निशानियां होती हैं जी कि हाँ। अपने दुख, अपने गम, अपनी प्रॉब्लम्स को छुपा के दूसरों के प्रॉब्लम्स को पता हल नहीं क्यों मैं। करे, दूसरों का गम बांटे, दूसरों को खुश करे। जी ये हाँ। बहुत बड़ी बात होती है। हाँ। ये तो सदका जारिया है। बिल्कुल, अगर आप अभी उनकी पिक्चर्स देखें, मैं सामने देख रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि वो अभी कुछ बोल रहे हैं, वो कोई बात कर रहे हैं, यानी कि वो कहते हैं ना, बोलता हुआ चेहरा बिल्कुल उनका, बिल्कुल। हर चीज़ उनकी इतनी ज़्यादा। एज ए एक्टर मुनव्वर सईद साहब आपसे जानूंगी कि उन्होंने एक्टिंग भी की, उन्होंने कंपेयरिंग भी की, और बेस्ट कंपेयर लाइक हमारे पाकिस्तान के एक बहुत ज़्यादा एक्टिंग भी अगर करी तो बहुत ज़्यादा, रोज़ी का कैरेक्टर कोई नहीं रोजी भूल सकता। तो और फिर वो मिमिक्री और कॉमेडी, कैसा एक्टर, क्या चीज़ होती है? मैं से हमेशा ये कहता था कि यार तुम बस नकल ही कर सकते हो। अच्छा। हाँ, तुम ये अदाकारी और चीज़ है, हाँ। नकल करना किसी की, मिमिक्री करना और चीज़ है, तुम ये नहीं। लेकिन जब रोजी मैंने देखा, बिल्कुल। रोजी में तो कमाल कमाल। कमाल बात किया है। उसने। हाँ। नहीं, ऐसी बहुत मल्टी performance। टैलेंटेड इंसान था वो, बिल्कुल। बहुत बहुत टैलेंटेड आदमी था, बहुत कम लोग होते, इसमें कोई शक और नहीं। रोजी भी इतना अच्छा कैरेक्टर, वो खुद उन्होंने सोचा, सायरा हाँ। काज़मी के साथ बैठ के डिस्कस बिल्कुल, किया, और उसको वो, बिल्कुल। और एक इतना हम्बल कैरेक्टर था वो कि दूसरे के साथ मदद करना। जैसा कि भी कही, गाने का कितना शौक था। बिल्कुल। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग पे मुझे भी ले जाते थे। अच्छा। कि भाई, मैंने कहा मैं तुमको कहाँ से सुनूंगा मोइन, अल्लाह के वास्ते माफ कर दो, तुम्हारे रिकॉर्डिंग में मैं नहीं अरे नहीं, चल के तो सुनो, अरे नदीम फलाना डिपका। हम जाते थे, बहुत शौक से रिकॉर्ड करवाना, गाने रिकॉर्ड करके खुद सुन रहे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, और गाने का शौक, और बहुत ज्यादा शौक। अच्छा। मैंने कहा तुमको इतना ही शौक है तो तुम सीखो, प्रॉपर्ली कर। उसको कहाँ वक्त था, दूसरे कामों से उसको फुर्सत है, लेकिन शौक अपनी जगह था कि गाना गाऊंगा, और अच्छी आवाज। अच्छा। कि भाई, मैंने कहा मैं तुमको कहाँ से सुनूंगा मोइन, अल्लाह के वास्ते माफ कर दो, तुम्हारे रिकॉर्डिंग में मैं नहीं अरे नहीं, चल के तो सुनो, अरे नदीम फलाना डिपका। हम जाते थे, बहुत शौक से रिकॉर्ड करवाना, गाने रिकॉर्ड करके खुद सुन रहे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, और गाने का शौक, और बहुत ज्यादा शौक। अच्छा। मैंने कहा तुमको इतना ही शौक है तो तुम सीखो, प्रॉपर्ली कर। उसको कहाँ वक्त था, दूसरे कामों से उसको फुर्सत है, लेकिन शौक अपनी जगह था कि गाना गाऊंगा, और अच्छी आवाज भी माशाल्लाह अच्छी खासी आवाज थी। हाँ, उसको बहुत शौक था अच्छी। गाता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फुरकान साहब आप बताएं कि कभी अकेले बैठते होंगे तो क्या बात करते थे कि लोगों में मैं इतना पॉपुलर हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं, कुछ? नहीं, अब देखिए, जब मेरा और उसका साथ था तो हम बहुत ही गरीब हालत में इकट्ठे हुए थे। पैसे नहीं होते थे, 5,000 रुपये नहीं होते थे, और एक फॉक्सी थी 7-8 हज़ार 9,000 की, वो होती थी। और मेरा और उसका घर करीब करीब था। वो सर सैयद कॉलेज के पीछे थे और मैं नाज़माबाद चौरंगी पे था। तो उसने आते जाते टच करना। अच्छा। आते जाते, हाँ क्या हो रहा है, हॉर्न मारेगा, मैं खिड़की में आया, क्या हो रहा है, नीचे आ जाओ, अब लेके चले गए। और हम लोग एक दूसरे के दुख दर्द के साथ हमने शेयर किया एक दूसरे को। और जब उसके पास पैसे हैं तो उसने मुझे दे दिया, और जब मेरे पास पैसे हैं तो जब हमने पहला कमर्शियल थिएटर किया था तो उस वक्त 74 में हमें 80-80 हज़ार रुपये बच गए थे उस वक्त। अच्छा। जब 200 रुपये पेमेंट थी। और फिर उसके बाद गाड़ी चेंज हुई, मोइन साहब की 74 की करोला आई, फिर गाड़ियाँ ही चेंज हुई, लिफ्ट बैक, और फिर करोला, और फिर गाड़ियाँ चेंज होती रहीं। और
अपने दुख डिस्कस किए उसने, हमें, हम दोस्त शौक थे भी बहुत था मोइन को। जी हाँ। और खुद अपने आप को भी मेंटेन Maintain जी हाँ, खुश लिबास, बिल्कुल। खुश लिबास, खुश लिबास। बहुत और ख्याल रखना। हाँ। अच्छी गाड़ी हमेशा रखने का, सूट्स में अच्छे नजर- कपड़े पहनने का, अंग्रेजी में बात करने का। शौक सिर्फ बहुत- उनकी बहुत उर्दू कहाँ, मतलब सीमा रिजवी जब केटू करने आई तो मैं कह रहा हूँ इसके साथ उर्दू बोलनी है ताकि इसकी उर्दू सही है। वो अंग्रेज थी, हाँ। लंदन से आई थी, उसके बाप जो थे वो पाकिस्तानी थे, वालदा उससे अंग्रेजी बोले जा रहे। मैंने कहा इसकी तो उर्दू भी खराब हो जाएगी जो आती है, तुम क्या कर रहे हो, तुम हीरो की पिक्चर के। जब हमने फिल्म शुरू की, कहना तुमने उमर की फिल्म बना दी, मेरी नहीं बनाई। मैंने कहा आपकी ही बना देते। अच्छा, पहली फिल्म जो मैंने शुरू की थी जावेद फाजिल साहब को लेके, दुश्मनों के दुश्मन, वो बनाई उमर शरीफ और मोइन अख्तर के लिए। और जावेद भाई को यही कहा कि देखिए बाबरा शरीफ, इज़ार काजी, शीवा, ये लोग तो हैं ही हिट लोग, मगर मैं जो फिल्म अगर शुरू कर रहा हूँ तो मैं मोइन और उमर के लिए कर रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा जावेद फाजिल साहब ने मोइन और उमर को ही काट दिया उस फिल्म में। पहले गुल्लू था, गुल्लू को काटा। जो जो हमारे दोस्त थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, जावेद फाजिल साहब को भी। वो ऐसे हमारे दोस्त थे कि वो भी हमारे कड़की के दोस्त थे। जब पैसे नहीं होते थे तो, जब काम भी नहीं होता था तो, काम नहीं था, आगी आग के बाद नदीम साहब थे आगी आग में, आगी आग करके आए तो उनके पास फिल्म नहीं थी। तो गुल्लू, उमर शरीफ, सैयद नूर सब प्लाजा होटल में ठहरे हुए, मुझे कह रहे हैं फिल्म शुरू करो, जावेद फाजिल के पास काम नहीं है। मैंने कहा मैंने फिल्म छोड़ दी है। 71 के बाद मैं एडिटिंग करता था फिल्मों की, मैंने फिल्म छोड़ दी थी क्योंकि फिल्म में रिटर्न लेट था। नहीं करें, कह रहे, मैंने कहा चलें बजट बनाएं, कितने की फिल्म बनेगी। कहा जी उस वक़्त ये 87 की बात है, 18 लाख रुपए। मैंने कहा मेरी जेब में पैसे थे, मैंने उन्हें एडवांस निकाल। मैंने जावेद भाई कितने पैसे लेते हैं? कहा 80,000 रुपये। मैंने कहा 1,20,000 रुपये, फिल्म अच्छी बनाइएगा, ये लीजिए 40,000 एडवांस। सैयद नूर साहब आप कितने पैसे लेते हैं? 60,000 रुपये। मैंने कहा आपके 80,000 रुपये ओरिजिनल कहानी लिखिएगा। अब उन्होंने, मेरा इंटरेस्ट ये था, मैंने कहा ये मोइन और उमर को ध्यान में रख लें कि इनसे क्या काम लेना है। अब थोड़े दिन, 2 दिन के बाद नूर ने मुझे कहा एक VCR और 2 इंडिया की फिल्मों के नाम लिख के दिए, ये मंगवा दो यार। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, ये फिर तुम 2 फिल्में मिला के एक फिल्म लिख दोगे, ये तो मज़ा नहीं आएगा। तो फिर जावेद फाजिल साहब लगे रहे, फिर उमर साहब लगे रहे, फिर मोइन ने कहा कि देखो भाई मेरा रोल अच्छा नहीं होगा तो मैं नहीं करूँगा। और बड़ी शूटिंग हुई है उसकी, वो एक्सपोज हुई है 68 फीट, यानी 68,000 फीट एक्सपोज हुई है। 12,000 13,000 फीट की फिल्म चलती है सिर्फ ये, और उन्होंने सबसे ज़्यादा कैंची चलाई इसके ऊपर। जब फिल्म लग गई तो मैंने कहा जावेद भाई आपके साथ आइंदा ज़िंदगी में काम नहीं होगा, दोस्ती रहेगी। फिर 420 और फिर मिस्टर K2 वो फिर शुरू की। और मोइन साहब, अगर मोइन साहब की एक, अच्छा मोइन साहब को शौक बहुत था काम का। अब हमने फिल्म शुरू की, प्लान की, उमर में थोड़ा सा समझ में आ गई थी। जब उमर की फिल्म बनाई तो उसको ऑफरें हुई। मैंने कहा देखो अपनी फिल्म से पहले नहीं लगने देना कोई फिल्म, वैसे की थी, साहब की थी नदीम साहब के साथ, मगर एज ए हीरो नहीं की थी। तो जब फिल्म 420 बनी तो बड़े लाहौर के प्रोड्यूसरों ने मुझे कहा कि आप खुदकशी कर रहे हो, आप माजू के सामने लगा रहे हो सुल्तान राही अंजुमन की फिल्म है और ये है वो है। मैंने कहा जी फिल्म चलती है अपनी मेरिट के ऊपर, अच्छी फिल्म होगी चलेगी, क्या उसमें दिलीप कुमार हो, बुरी फिल्म होगी नहीं चलेगी। और वो फिल्म लगी और हिट की आवाज़ आ गई और उमर साहब हीरो हो गए। और उमर साहब को एक बात समझाई कि भाई सुल्तान राही के साथ काम नहीं करना, आप इंडिपेंडेंट उर्दू फिल्म के हीरो हुए। मगर मेहरबान दोस्त आने शुरू हो गए, हमारा आमने सामने कमरा था, मैंने अपना बैग उठाया, मैंने सुल्तान राही के साथ फिल्म ट्राइंग की, मैंने बैग उठाया, मैं कराची आ गया। मैंने कहा आप मालिक है, अब हिट हैं तो आप हैं और फ्लॉप हैं तो आप हैं। और मोइन साहब के साथ भी ये हुआ, जब K2
बन रही थी, मैंने कहा देखो कोई फिल्म करना है, लोग आएंगे बहुत, मगर हमारे एक प्रोड्यूसर होते थे असलम नाथा, वो किसी को लेके आ गए। अब मोइन कह रहे यार करने देना, मैंने कहा देखो वो पहले लगा देंगे, उल्टी सीधी फिल्म बना दी। और यही हुआ कि मिस्टर ताबेदार उन्होंने लपेट लपाट के 1-1.5 महीने में, अच्छा मोइन ड्रामा करने नहीं जा रहा था, हम अपनी फिल्म खत्म कर रहे थे, तो मोइन वहाँ मेरे दोस्त ने हॉल बनाया था, महफिल थिएटर। अब डार साहब मुझे खालिद अब्बास डार फ़ोन कर रहे हैं, यार मोइन को किसी तरह भेज दो, मैं अमानुल्लाह और मोइन को लेके थिएटर की ओपनिंग करना चाहता हूँ। अब मैं मोइन से कह रहा हूँ, मोइन कह रहा है नहीं यार वो मैं नहीं जा रहा, ये फिल्म ख़त्म करते हैं। तो अब मुझे डार साहब भी नज़र आ रहे हैं, उधर उनकी परेशानियाँ भी नज़र आ रही। मैंने अपनी पॉकेट से एडवांस दिया, मैंने कहा मोइन वहाँ से पैसे आ गए, तुम चले जाओ। तो मोइन वहाँ चला गया, वो स्पेल बढ़ गया, 15 दिन के बजाय वो 1.5 महीने चला। फुरकान साहब हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, हम जाएंगे एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इसी शो में हम आज ट्रिब्यूट दे रहे हैं मोइन अख्तर साहब को, और मैंने आपको अपने इंट्रो में कहा था कि हम बेतहाशा ट्रिब्यूट भी दे दें, तो मेरे ख्याल से उनकी पर्सनैलिटी पे बात करना बहुत कम है, क्योंकि वो वाकई ग्रेट इंसान हैं और हम सब के दिलों में ज़िंदा हैं, तो मैं उनको है ही बोलूँगी बिल्कुल। अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। मिलने के नहीं, अपने लोगों से प्यार करें। और चैनल्स के लिए मैं ये कहूँगी कि अल्लाह उनको ज़िंदा रखें, उसका काम को ज़िंदा रखेंगे तो मोइन ज़िंदा रहेगा और देखना चाहते हैं लोग। बहुत बहुत शुक्रिया गुजारा साहब आपका। फुरकान साहब आप अगर कोई बात करना चाह रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि हंसाना बहुत मुश्किल काम है, और अल्लाह ताला ने इंसान की शक्ल में मोइन अख्तर को एक ऐसा परिंदा बना के भेजा था जो लोगों को खुशियाँ बांटता था। बिल्कुल। और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दूसरे की खुशी में खुश हों, वो किसी का काम करके खुश होता था। और अल्लाह उसके लिए बहुत अच्छी जगह अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हुई है, और हमें ये उम्मीद है कि वो हमसे बहुत अच्छी जगह होगा, और अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, और उसको जिस तरह दुनिया में उसने लोगों के लिए काम किए हैं, परवरदिगार हम लोग हाथ उठा के उसके लिए दुआ करें और उसके दर्जात बुलंद हों। बस आमीन सुमा आमीन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, नदीम बेग साहब आपका, मुनव्वर सईद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और आप उन्होंने आज मोइन अख्तर साहब के ऊपर बात करी। आज का दिन यकीनन पाकिस्तान के तारीख़ में हमेशा हम लोग को अफसोस में ही लेके जाएगा। कहीं ना कहीं हमें ख्याल आएगा कि हमने एक ऐसा हीरा खोया है जो जिसकी कोई कीमत नहीं थी। वो एक ऐसा हीरा था जिसकी वाकई कोई कीमत नहीं थी, और बस हमें इस चीज़ को समझना है, हमने उनसे बहुत कुछ सीखना है। और मैं यही कहूँगी कि वो एक सब्जेक्ट थे और सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट रहेंगे, और मेरे ख़्याल से हमें उनको समझना चाहिए, उनके इंटरव्यूज़ देखने चाहिए, उनके शोज़ देखने चाहिए। उसमें आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमने आज एक एक्टर को तो डिस्कस किया ही किया, साथ एक इंसान को डिस्कस किया। आज हमने एक इंसान की शख्सियत को उजागर किया जो दूसरों के लिए जीते थे। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जी के दिखाया उन्होंने हम सबको, जो आज हम सब अफसोस कर रहे होते हैं। और बस यकीनन आज मैं उनकी फैमिली को भी कहूँगी कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे। और मोइन अख्तर साहब के लिए तो हम जितनी भी बात करें वो कम है। इंशाल्लाह अब आप लोगों से डिफरेंट शोज़ में मुलाकात होगी। वाइब टीवी की प्रेजेंटेशन आप लोगों को कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और साथ साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।